हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने कमेंट किया उन्हें थैंक यू। 2 दिन लेट स्टोरी लेकर आई हूँ क्योंकि थोड़ी फीवर हो गई थी मुझे, उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यस प्रेसिडेंट, मैम अभी भी मेडिसिन के अफेक्ट की वजह से गहरी नींद में सो रही है। लीना कुछ ही सेकंड में रिप्लाई करती है। अभय उसे कुछ मैसेज करके फ़ोन ऑफ कर देता है। ओके स्टॉप। अभय के बोलते ही गार्ड श्रुति को फिर से धक्का देकर छोड़ देता है। इट्स योर टर्न, अब तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। अभय का लहजा ऐसा था जैसे वो श्रुति पर कोई एहसान कर रहा हो। मैम मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। आई एम सॉरी अभय। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भला कोई लड़की कैसे अपने होने वाले पति को किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकती है। आई लव यू अभय, आई लव यू सो मच। श्रुति रोते हुए कहती है। उसकी तड़प इतनी सच्ची लग रही थी कि कोई भी मर्द उसके झांसे में आ जाए। तुमने उसे हर्ट सिर्फ इसलिए किया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अभय सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बोला। श्रुति दर्द भरे चेहरे के साथ जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। आई एम इम्प्रेस्ड, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। अभय उसके करीब आते हुए नी डाउन करके उसके करीब बैठ जाता है। श्रुति स्माइल करते हुए जैसे ही उसके करीब जाने वाली होती है, अभय कृपी एक्सप्रेशन के साथ बोला, इट्स टाइम टू प्रूव योर लव। श्रुति का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो अपने सूख चुके गले को तर करते हुए बोली, प्रूव? यस, वैसे तो तुमने ऑलरेडी ये प्रूव किया है, दैट हाउ मच यू हैव मी। तभी तो पहले ही किसी और से प्रेग्नेंट हो गई ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। आई मस्ट से तुम काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हो, अभय स्मित करते हुए बोला। श्रुति का दिमाग उसकी ये बात सुनकर सुन्न हो जाता है। अभय को उसके बारे में सब मालूम है। श्रुति इस पल कुछ करने या सोचने की हालत में नहीं थी। तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो होश में आती है तो देखती है कुछ गार्ड्स उसके पैर बांध रहे थे। छोड़ो मुझे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? लीव मी। श्रुति चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आई मेक श्योर मिस सिंघानिया बंजी जंपिंग राइड एंड अच्छे से एंजॉय करें, एंड इनकी सेफ्टी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 80% चांस होने चाहिए कि ये रस्सी टूट जाए। मिस सिंघानिया अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए अभय शैतानी हंसी हंसने लगता है। अभय की बात सुनकर श्रुति का दिल कांप जाता है। पंची जंपिंग से उसे बहुत डर लगता था, और यहाँ उसे बिना किसी सेफ्टी के बस एक रैप के सहारे धकेल दिया जाएगा, जबकि पंची जंपिंग राइड पूरी सेफ्टी के साथ परफॉर्म की जाती है। नहीं प्लीज़, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी प्लीज़। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? श्रुति चीखते हुए अभय से भीख मांग रही थी। गार्ड्स उसे घसीटते हुए पहाड़ की किनारे पर ले जाते हैं। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। श्रुति बिलखते हुए बोले जा रही थी। आहा, उसके सारे शब्द एक ही चीख में बदल जाते हैं। श्रुति चीखते हुए नीचे गिरने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था आज उसका आखिरी दिन है। उसे अपनी रूह अपनी जिस्म से जुदा होते हुए महसूस हो रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाती है। प्लीज़ कोई बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगी। श्रुति अपने नीचे उस गहरी खाई को देखते हुए चीख रही थी। प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रुति की हिम्मत ही नहीं हो रही थी नीचे देखने की। वो कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए चीखती है। उसका हर शब्द वहाँ 2 बार गूंज रहा था। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वह ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ प्लीज़,
कोई हेल्प करो, वो थोड़ी हिम्मत से कहती है। उसके बाल बिखर गए थे। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी धड़कनें कभी भी रुक सकती हैं। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। कुछ देर बाद पहाड़ के ऊपर भी गार्ड्स ने उसे खींचकर ऊपर खींच लिया था। वो तेज सांसें लेते हुए रो रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अभय के पीछे खड़ी लीना मन ही मन कहती है, ओ शिट, मैं लेट हो गई। मैंने इतना एक्साइटिंग पार्ट मिस कर दिया। काश मैं पहले आ जाती तो उसे खुद अपने हाथों से धक्का देती। मिस सिंघानिया ने शायद काफ़ी इन्जॉय किया एंड वो फिर से राइट एंजॉय करना चाहती है। अभय लीना को इशारा करते हुए बोला, वाओ, मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो गई। लीना एक्साइटेड होते हुए खुशी से सोचती है। फिर वो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, यस प्रेसिडेंट, नो नो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, इतना काफ़ी है, मैं और नहीं सह पाऊँगी। श्रुति भीख मांगते हुए बोली। उसके पैरों में अभी भी रस्सी बंधी थी। लीना को अपने करीब आते देख वो पीछे खिसकते हुए बोली, तुम भी तो एक लड़की हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम भी तो एक लड़की हो, तो तुम किसी दूसरी लड़की के साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकती हो? क्या उस वक्त तुम्हें कोई रहम आ रहा था मन्नत मैम पर? लीना गुस्से से श्रुति को उठाते हुए बोली, नहीं प्लीज़, आह। एक बार फिर श्रुति चीखते हुए नीचे गिर जाती है। अभय के बाल हवा में उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। उसके चेहरे पर अनसेटिस्फाइड एक्सप्रेशन थे, जैसे इतने से उसे सेटिस्फिकेशन नहीं मिला हो। यही प्रोडक्ट बार बार रिपीट किया जा रहा था। करीब 13 बार श्रुति की खौफजदा चीखें वहाँ गूंजती है। श्रुति बहुत ही बुरी हालत में खुद को गले लगाए अभय के पैरों के पास पड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा लग रहा था वो किसी सदमे में है। डिड यू एंजॉय मिस सिंघानिया? अभय शैतानियत से उसे देखते हुए बोला। श्रुति तो जैसे किसी सदमे में थी। वो कोई जवाब नहीं देती। उसके होठ कांप रहे थे। मिस दीक्षा, आई थिंक मिस सिंघानिया की फैमिली इनके लिए टेंस्ड होगी एंड मैंने सुना है कि किसी लड़की का इतनी देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं है। इन्हें सेफली घर छोड़ाओ। आफ्टरली ये मेरी होने वाली वाइफ है, इट्स माई ड्यूटी। अभय तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। अचानक ही श्रुति तेज तेज रोने लगती है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भूलो मत, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें उसे लड़की से कितना भी प्यार क्यों ना कर लो, रहोगी तो वो तुम्हारी मिस्ट्रेस ही। श्रुति किसी पागल की तरह चीखते और बिलखते हुए बोली। आह, श्रुति अपना हाथ खींचते हुए बोली, जैसे अभय अपने लेदर सूट से बुरी तरह से मसल रहा था। ऑफकोर्स शादी तो होगी ही। अभय उसके हाथों को बुरी तरह से मसलते हुए बोला। अभय की इस बात ने श्रुति को कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन लीना जो अभय के साथ काफ़ी टाइम से थी और वो अभय की इनडायरेक्ट बातों को थोड़ा बहुत समझ लेती थी। अभय की ये लाइन सुनकर ऑफकोर्स शादी तो होगी ही, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। अभय उसके हाथ से अपने शूज़ हटाते हुए लीना से बोला, इन्हें सेफली घर छोड़ाओ। श्रुति यहाँ से जल्द जाना चाहती थी। वो कांपते पैरों के साथ खड़ी होकर कार की तरफ जाने लगती है। वेट! अभय की सख्त आवाज़ श्रुति के कानों में पड़ती है। श्रुति के कदम रुक जाते हैं और वो डरते हुए अभय को देखने लगती है। तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे किसी एम्प्लॉय की कार में बैठ सको? अभय सख्ती से बोला। आपने ही तो कहा था मुझे घर छोड़ने के। एक्चुअली मैंने घर ड्रॉप करने के लिए कहा था, बट मैंने ऐसा कब कहा कि कार से ड्रॉप करना है? अभय अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला। फिर श्रुति हकलाते हुए पूछती है, यू हैव 2 legs
एंडी, आई थिंक तुम इतने भी यूजलेस नहीं हो कि तुम्हें इनका यूज ना पता हो। बोलकर अभय अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। मैं पैदल कैसे जाऊंगी? इतना दूर तुम किसी के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकते हो? प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। श्रुति अपने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए बोली। जब जब मिस सिंघानिया के पैर रुके, किक हर इन द स्मूथ, इन्हें एनर्जी मिलेगी। बोलकर अभय अपनी कार स्टार्ट करता है। कुछ ही सेकंड में उसकी कार तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। लीना स्टाइल से चलते हुए श्रुति के पास आती है और उसके पेट पर एक किक मारती है। आह! दर्द से तड़पते हुए श्रुति नीचे गिर जाती है। उसके हाथ उसके पेट पर थे। श्रुति उसे दर्द और गुस्से से देखती है तो लीना लापरवाह से बोली, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि जब जब तुम रुको तुम्हें एनर्जी बूस्टर किक दी जाए। लीना जैसे ही उसे फिर से किक करने वाली होती है, श्रुति जल्दी से भागना शुरू कर देती है। भाग श्रुति भाग, बोलकर लीना हंसने लगती है और अपनी कार स्टार्ट करती है। वो काफ़ी स्लो कार ड्राइविंग करते हुए श्रुति का पीछा कर रही थी। वो देखती है श्रुति रुककर अपनी हील्स निकाल रही थी, लेकिन लीना कार से उतरकर उसे फिर से एक किक करती है। मुझे किक क्यों किया? मैं बस अपनी हील्स निकाल रही थी। श्रुति अपने पेट को पकड़कर कराहते हुए बोली, मैं तो बस प्रेसिडेंट का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। अब उठो, इससे पहले तुम्हें एक और एनर्जी बूस्टर दूँ। इतना बोल लीना हंसते हुए वापस कार में बैठ जाती है। श्रुति जैसे लड़की जिसे हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला था, मेहनत करना उसने सीखा ही नहीं था, इसलिए वो थोड़ी दूर चलकर रुक जाती है और लीना उसे बेरहमी से किक करती। उससे सिर्फ एक बार मन्नत को किक किया था, बदले में उसे कहीं ज़्यादा नसीब हुआ था। पहाड़ी रास्ते पर चलने की वजह से उसके नाजुक पैर छिल गए थे। अभी तो ये पहाड़ भी क्रॉस नहीं हुआ है। अभय आर्यन, आई हेट यू। एक दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और तुम्हारी उस लवर का बहुत बुरा हाल करूंगी। आह! वो ये सब सोच ही रही थी कि एक नुकीला पत्थर उसके पैर में धंस जाता है और उसकी आंखें दर्द से बंद हो जाती हैं, लेकिन वो डर के मारे रुकने की हिम्मत नहीं करती और लंगड़ाते हुए चलने लगती है। श्रुति का पूरा शरीर पसीने से तर था, उसकी सांसें फूल रही थी, बाल उसके बिखरे हुए थे और उसकी शॉर्ट ड्रेस जगह जगह फट चुकी थी। उसका हुलिया किसी भिखारी जैसा हो गया था। कोई कह नहीं सकता था ये सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस श्रुति सिंघानिया है। अभय की कार अपने बंगलों के बाहर आकर रुकती है। उसका ये बंगला काफ़ी बड़ा था। इसमें वो मन्नत के उसकी लाइफ में आने से पहले रहता था। अभय बंगलों के अंदर आता है। सर, वर्ल्ड यू लाइक टू हैव डिनर? एक सर्वेंट सर झुकाते हुए बोला। क्या उसने डिनर किया? अभय के सवाल के जवाब एक फीमेल सर्वेंट देते हुए प्रोफेशनल बोली। नो सर, मैम आपके जाने के बाद भी नहीं उठी। सर हिलाते हुए अभय लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पर चला जाता है। थर्ड फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था। अभय डोर ओपन करके जैसे ही रूम में एंटर होता है, उसकी नज़र बड़े से किंग साइज बेड पर सोई मन्नत पर जाती है। उस बड़े से बेड पर छोटी सी मन्नत किसी खरगोश की तरह लग रही थी। अभय अपना कोट सोफे पर फेंकते हुए बेड के पास जाता है और बेड पर बैठकर मन्नत के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगता है। मन्नत के सर पर लगी बैंडेज को देखकर अभय को उस पर फिर से उन सभी पर गुस्सा आने लगता है। अभय अपने दूसरे हाथ को धीरे से मन्नत के सर पर पट्टी पर रखता है और कुछ घंटे पहले मन्नत के कहे शब्दों के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक। आर्यन मैंसन से जाने के बाद अभय मन्नत को इस बंगलों में लेकर आया था। सभी सर्वेंट अभय की गोद में किसी लड़की को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इतने सालों में अभय यहाँ अकेला रहता था। आज तक कोई भी लड़की इस बंगलों में नहीं आई थी एक्सेप्ट लीना। अभय बिना किसी
पर ध्यान दिए मन्नत को लेकर अपने बेडरूम में जाता है। मन्नत के हाथ उसके पेट पर थे, लिहाजा वो अभी भी दर्द में थी। अभय जैसे ही उसकी ड्रेस ऊपर कर उसकी चोट देखने वाला होता है, मन्नत उसे धक्का देकर बेड से उठकर भाग जाती है। व्हाट द हेल, अभय गुस्से से उसे देखते हुए बोला। मन्नत भागकर सोफे पर चढ़ते हुए बोली, आप बुरे हो, आपसे कभी बात नहीं करूँगी, गंदे हो आप। मन्नत जो अब तक शांत थी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए बोली। शायद उसे कुछ याद आ गया था। डोंट इरिटेट मी, अभी तुम्हारे साथ खेलने के मूड में नहीं हूँ। कम हार्ट, मुझे तुम्हारी चोट देखनी है। अभय बेड से उठकर सोफे के करीब जाते हुए बोला। मन्नत जल्दी से सोफे से कूद जाती है, जिसकी उसकी आह निकल जाती है क्योंकि उसके पेट में अभी भी दर्द था। लेकिन फिर भी वो किसी ढीठ बच्चे की तरह बेड पर चढ़ते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझसे झूठ बोला, आप बुरे हो। मन्नत एग्रेसिव होकर तेज तेज चिल्ला रही थी। चिल्लाने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़ लेती है। तुम ऐसे भागो मत, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास, ओके? अभय बेड से दूर खड़े होते हुए बोला। हालांकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में था। आज उसका मूड बहुत ख़राब था, लेकिन वो मन्नत को बाकियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकता था। आप बुरे हो, आपने मुझसे झूठ बोला, आप तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो। मन्नत किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए शिकायत करती है। हाँ मैं बुरा हूँ, ओके, बट मुझे भी तो बताओ कि मैं क्यों बुरा हूँ। अभय उसी तरह पूछता है, बस उसका टोन इमोशनलेस था। आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे हो, लेकिन वो लड़की बोल रही थी कि आप उसके हो। आपने झूठ बोला। ये बोलते हुए मन्नत को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द एहसास हो रहा था। साथ ही साथ उसका रोना भी तेज हो गया था। कौन लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? अभय अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला। मन्नत कोई जवाब नहीं देती और तेज तेज रोना शुरू कर देती है। मेरे सवाल का जवाब दो, कौन लड़की? अभय इम्पेशेंटली अपने दांत पीसते हुए बोला। और कौन लड़की? वही गंदी सी लड़की जो बोल रही थी आप उसके हो। वो बहुत बुरी थी, उसने मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मन्नत सुबकते हुए कहती है। उसकी गोल गोल बातों को सुनकर अभय का सर दर्द कर रहा था। वो अपने फोरहेड को रब करते हुए सोचता है और डोर के पास जाते हुए बोला, ओके, तो तुम तो बताने से रही कि वो कौन है, तो मैं उसी से जाकर पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, आप उस गंदी लड़की के पास क्यों जा रहे हो? मन्नत जल्दी से घबराते हुए बोली। वो नहीं चाहती थी कि अभय उस लड़की के पास जाए। अब तो तुम तो मुझे बता ही नहीं रही हो, मुझे उसी से पूछना पड़ेगा ना कि वो कौन है। अभय बिना पीछे मुड़े बोला, मैं बता रही हूँ, आप उसके पास मत जाओ। मन्नत जल्दी से बोली, ओके देन बताओ, उसने तुमसे क्या कहा? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? अभय बेड के करीब आते हुए बोला, लेकिन वो अभी भी बेड के नीचे था और मन्नत बेड पर खड़ी थी। हल्फी मैटर होने से मन्नत थोड़ा थोड़ा जंप कर रही थी। मन्नत अपने गालों पर हाथ रखते हुए कुछ पल सोचती है। उसे घूर रहा था अभय। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जिद्दी बच्चे की बेबी सीटर कर रहा हो। आप उस गंदी लड़की के पास क्यों जा रहे हो? मन्नत जल्दी से घबराते हुए बोली। वो ना, उसने इतने से कपड़े पहन रखे थे। वो अपने पैरों घुटनों से ऊपर तक हाथ रखते हुए बोली। वो आपको पता है ना, उसके ना पैरों में शट मैंने पूछा उसने तुमसे क्या कहा, न कि उसकी ड्रेसिंग। अभय इरिटेट से बोला। पता तो अभय 2 मिनट में लगा सकता था कि आर्यन पैलेस में पिछले कुछ घंटों में कौन आया, लेकिन वो मन्नत के मुंह से सुनना चाहता था ताकि उसकी मिस्टर अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पाए। वो बोल रही थी कि हाँ वो आपकी वाइफ है और मैं मिस्टर अभय। मन्नत उस वर्ड को याद करने की कोशिश करती है। चुप, एक भी वर्ड मत बोलना, अभय बहुत ही खतरनाक आवाज़ में बोला। उसका लहजा और ऑरा खतरनाक हो गया था। वो समझ गया था कि वो लड़की कौन है,
लेकिन जो शब्द उसने मन्नत को कहा उसे सुनकर उसका खून खौल गया था। श्रुति ने मन्नत को मिस्ट्रेस कहा था। उसे सुनकर उसका खून खौल गया था। उसके जहन में कभी भी मन्नत के लिए ये शब्द नहीं आया था। उसने ऐसा क्यों बोला कि वो आपकी वाइफ है? वाइफ क्या होता है? वो क्यों है आपकी वाइफ? मुझे आपकी वाइफ बनना है। आपने उस बूढ़ी लड़की को अपनी वाइफ क्यों बनाया है? बताओ ना। मन्नत बार बार उससे सवाल कर रही थी। उसे जानना था कि ये क्या होता है। उसके हर शब्द पर अभय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें एंड थैंक यू।